नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर विजय स्टार क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आइए हम लोग हमारे टेंस की श्रृंखला के अंदर पढ़ते हैं। आज हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस का थोड़ी जानकारी लेंगे और कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा, उसके बाद में सिंपल पास्ट टेंस पढ़ा। आज हम सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में फटाफट जानकारी लेते हैं। 5 मिनट में आपका बस आपका टेंस क्लियर हो जाएगा। यदि हम लोग देखते हैं, हम लोग फ्यूचर टेंस की जानकारी लेना चाहते हैं तो ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर हमें भविष्य की सामान्य जानकारी मालूम होती है, तब अपन सिंपल फ्यूचर टेंस का उपयोग करते हैं। मान लेते हैं उसके अंदर सिंपल फ्यूचर टेंस आएगा। हिंदी के वाक्यों के अंत के अंदर इसकी पहचान है। हिंदी के जो भी सेंटेंस आएंगे उस वाक्यों के अंत के अंदर क्या आएगा? गागेगी, वह खाना खाएगा, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, बच्चे क्रिकेट खेलेंगे। तो गागेगी आया है, हमें इससे जानकारी होती है कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। दूसरी क्या होता है? इंग्लिश के जो सेंटेंस होते हैं, इंग्लिश के सेंटेंस के अंदर हम लोग इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तीसरी आगे बात बता रहा हूं, इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है विल और सेल। ये जो विल और सेल हेल्पिंग वर्ब हैं, इस टेंस की मुख्य विशेषता है। सिंपल फ्यूचर टेंस की मुख्य विशेषता है विल और सेल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब आप कहेंगे सर ये विल का प्रयोग किसके साथ में करेंगे, सेल का प्रयोग? तो आपको बता देता हूं, जो ये विल सेल का प्रयोग है आई और वी के साथ में करते हैं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट आपको मिल जाए उनके साथ में आप किसका प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। आई और वी के साथ में किसका करेंगे? सेल का प्रयोग। जैसे ही के साथ में किसका करेंगे? आप कहेंगे ही विल, सी विल, यू विल, दे विल। ये ध्यान देना है, जितने भी प्रकार के, अब इसमें अपना सिंगुलर सब्जेक्ट आए चाहे प्लुरल आए, आपको बस इतना ध्यान रखना है आई और वी के साथ में सेल का प्रयोग करेंगे। और क्या ध्यान रखना है अपने को? हमें देखना है कि भाई इनके बाद में यदि सेंटेंस के अंदर कुछ शब्द मिलेंगे अपने, मोस्टली ये टुमारो है, नेक्स्ट डे है, या भविष्य की ओर संकेत करने वाले या भविष्य बताने वाले या एक्सप्रेस करने वाले शब्द मिले तो उसमें अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। देखते हैं हम लोग इसके अफर्मेटिव सेंटेंस किस प्रकार के बनते हैं। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सी, जैसा सब्जेक्ट आए उसके अकॉर्डिंग विल और सेल का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। बस ये सामान्य सा फॉर्मूला है, इसको याद रखो और सेंटेंस बनाओ। एक सेंटेंस देखेंगे, हम बाजार जाएंगे। तो हम आया, हम के लिए हम क्या कहते हैं? वी, और हम के साथ में हम क्या लगाते हैं? सेल। वेरी गुड। तो वी सेल गो टू मार्केट। दूसरा सेंटेंस है, वह एक गीत गाएगी। तो वह कौन? लड़की है, इसलिए हम लोग बोलेंगे सी विल सिंग अ सॉन्ग। यहाँ सी हमारा सब्जेक्ट हो गया है, विल हेल्पिंग वर्ब हो गई है, सिंग यहाँ पे मैन वर्ब हो गई है, अ सॉन्ग आपका क्या हो गया है? ऑब्जेक्ट हो गया है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसके अंदर नहीं का बोध होता है, उन सेंटेंस के अंदर अपन क्या करेंगे? नॉट का प्रयोग करते हैं। और नॉट का मैं आपको कई बार कह चुका हूं, नॉट का स्थान हमेशा तीसरा, पहला सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नॉट। इस प्रकार से करना है। तो सब्जेक्ट विल सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और एंड में जो भी कोई शब्द है उनका प्रयोग। मेरा भाई आम नहीं खाएगा, ये एक प्रकार का नहीं वाला आ गया है, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। माई ब्रदर विल नॉट ईट मैंगो। माई ब्रदर, ऐसे आप भी बहुत सारे सेंटेंस बना करके इसकी प्रैक्टिस कीजिए जिसमें विल का प्रयोग हो और सेल का प्रयोग हो। एक और देखते हैं अपन लोग, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। जिसमें एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, दूसरा होता है आपके WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला। हेल्पिंग वर्ब वाले वे सेंटेंस जिसमें यस नो में आंसर आता है, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब यानी विल सेल लगाएंगे यहाँ पर, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी रखें, ध्यान रखें। क्या आप एक पत्र लिखेंगे? अगर आपका आंसर यस आता है तो बोलेंगे यस, नो आता है तो बोलेंगे नो। तो विल यू राइट अ लेटर, ये आपने हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दी, फिर सब्जेक्ट लगा दिया, ये मैन वर्ब आ गई है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा एक, क्या हम कल क्रिकेट खेलेंगे? अगर खेलेंगे तो कहेंगे यस, और नहीं खेलेंगे तो कहेंगे तो नो। तो ऐसे हम लोग सेंटेंस स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। हम के लिए क्या आया? सेल। सेल वी प्ले क्रिकेट टुमारो, ये दूसरा एक वर्ड आ गया, मैंने बताया था आपको, टुमारो, नेक्स्ट डे अगर आए तो आप लोग सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। WH वर्ड का एक सेंटेंस देखते हैं,
पहले WH वर्ड, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। ये स्ट्रक्चर सिंपल सा है। व्हेन विल यू टीच अस इंग्लिश, यानी कि आप हमें अंग्रेजी कब पढ़ाएंगे। तो आप, आपके लिए अपन क्या लेंगे, यू, और यू के साथ में आएगा विल। बता रखा है आपको, यू के साथ में क्या आएगा, विल। तो ये व्हेन विल यू टीच अस इंग्लिश, हमें ये दो ऑब्जेक्ट आए भैया, दो ऑब्जेक्ट की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। दो ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, किसको पहले लिखना है अपन बाद में चर्चा करेंगे। पहले ये ध्यान रखें, हमने यहाँ पे पढ़ा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें एक हेल्पिंग वर्ब से, दूसरा WH वर्ड से स्टार्ट होता है। ये आपको ध्यान रखना है, आपको इस तरह से बिल्कुल दिमाग में रखना है। विल का प्रयोग इनके साथ में, सेल का याद रख लो, आई और वी का, आई और आई वी, आई के साथ में सेल और वी के साथ में सेल का प्रयोग। थैंक यू वेरी मच। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।